नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पे। तो विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एक निबंध है जिसके रचयिता अरविंद कुमार सिंह जी हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध में अरविंद कुमार सिंह जी ने पत्रों के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला है। उन्होंने पत्रों की उपयोगिता के बारे में बताया हुआ है। विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ। इस निबंध में जो अरविंद कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने यह बताया है कि पत्रों की दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत ही अनोखी है और इसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह काम फ़ोन या SMS नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कहना चाहते, इस निबंध में ये कहा गया है कि जो संतुष्टि हमें पत्र पढ़कर मिलती है वो हमें फ़ोन से या SMS से नहीं मिलती। और पत्र का बहुत ही महत्व रहा है, चाहे वह राजनीति क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, लेकिन पत्रों ने इन सब क्षेत्रों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। और पत्रों के बारे में उन्होंने ये बताया है, इसमें अरविंद कुमार सिंह जी ने पत्रों के महत्व के बारे में तो बताया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि पत्र जो हैं वो अलग अलग नाम से, हर एक भाषा में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे पत्र को उर्दू में हम खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र को पत्र ही कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहा जाता है, तेलुगु में उन्नम या जाबू और लेख कहा जाता है तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। ये हैं अलग अलग भाषा में पत्रों के नाम। पत्र जो हैं वो हमेशा यादों को सहेज कर रखते हैं, हमेशा ही यादों को संभाल कर रखते हैं। हर एक आदमी जो है वो पत्र लेखन की कला में निपुण होता ही है। आज हमारे भारत में हर रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो ये साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हजारों सालों तक संचार का सामान केवल तेज घोड़े को माना था और कहा था कि जो देवदूत हैं वही जो है इस संचार का सामान केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। उसके बाद पहिए आए और फिर उसके बाद तार जोर शोर से आया। मतलब जो हम आपस में जो बातचीत का साधन जो था, माध्यम जो था, वो पत्र बने और पत्र के बनने से दुनिया में थोड़ा बहुत बदलाव आया। लेकिन अब क्या हो गया, टेलीफोन आ गए हैं, वायरलेस आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, जिससे दुनिया और अधिक बदल गई है। संस्कृति विकसित करने के लिए, मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको कायम रखने के लिए, उसको संजोकर रखने के लिए जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें भी पत्र लेखन का विषय को भी शामिल किया गया। मतलब जो स्कूल है, जो हमारी संस्कृति है, पत्र लेखन को कहीं भूल ना जाए, आज की आम जनता जो है कहीं भूल ना जाए, इसके लिए जो क्या किया गया कि हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, जो हमारा स्कूल का सिलेबस है उसमें भी एक विषय रखा गया जिसका नाम है पत्र लेखन। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए इस पत्र लेखन को आगे बढ़ाने में। और उन्होंने विश्व डाक संघ ने 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रतियोगिताएं करवाई, पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं कराई, ताकि इससे पत्र लेखन की कला निपुण हो सके, बच्चों को ये समझ आ सके कि पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। बड़े शहरों और महानगरों में अलग अलग साधन हैं अपनी बातचीत को स्पष्ट करने के लिए, लेकिन देहाती दुनिया होगी जो गांव में रहने वाले लोग हैं। लेकिन गांव में रहने वाले लोग आज भी चिट्ठियों पर निर्भर हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए हैं।
जहाँ तक पत्रों का सवाल है, तो हम अगर बहुत ही बारीकी से सोचा जाए तो जो पत्र है उसका महत्व कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पत्र नहीं लिखा होगा या किसी से लिखवाया ना होगा या फिर पत्र का बहुत देर तक इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक हैं, उनको ही ले लीजिए, जब तक फ़ोन SMS की सुविधा ना थी तब क्या किया जाता था, पत्रों के माध्यम से ही वह अपने घर वालों से बातचीत करते थे और सैनिक जो हैं वो बहुत ही बेसब्री से पत्र लिखते थे और बहुत ही बेसब्री से उन पत्रों का जवाब महीनों तक उस पत्रों के जवाब का इंतज़ार करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि पत्रों का महत्व पहले पुराने ज़माने में पत्रों का बहुत अधिक महत्व था। जैसे ही परिवहन आ गए, जैसे ही गाड़ियाँ बन गई, जैसे ही ये हवाई जहाज़ बन गए, जैसे ही ट्रेन बन गई, रेलवे बन गई, तो इससे क्या हो गया कि लोगों के बीच में दूरी कम हो गई और मोबाइल आने से, टेलीफोन आने से जो है पत्रों का प्रचलन थोड़ा कम हो गया, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। हमारे जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी हैं वह जो थे वो पत्र लिखा करते थे और पत्रों के माध्यम से ही बातचीत किया करते थे। जैसे उनको कभी भी कोई पत्र आता था तो वह उसका तुरंत उत्तर देते थे और वह उसका उत्तर हमेशा अपने हाथों से लिख कर देते थे। जब वह दाएं हाथ से लिखते लिखते थक जाते थे तो वह बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। इस प्रकार से जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके पत्र जो है बहुत ही प्रेरक है, मतलब कि इनके पत्र जो हैं बहुत ही प्रेरणादायक हैं। और इसके अलावा जो प्रेमचंद हैं वह भी अन्य कवियों से जो बातचीत करते थे, पत्रों के माध्यम से ही बातचीत करते थे, किसी का उत्तर देते थे, किसी पत्र का उत्तर भी वह पत्र के माध्यम से ही देते थे। तो उसके बाद कई लोग तो ऐसे होते थे कि वह उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया करते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे कि पत्रों को फ्रेम करके रख लिया करते थे। अब अंग्रेज़ों की बात ही ले लीजिए। अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या होता था? अंग्रेज़ों के ज़माने में वो जो अंग्रेज़ जो थे, जिन्होंने वो पत्र अपने परिवार को लिखे या किसी को लिखे, वही पत्र जो थे वो हमारे लिए मददगार साबित हुए, क्योंकि उन्हीं पत्रों के माध्यम से आज हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। आज हमारा जो इतिहास है, जो हमारी जो हिस्ट्री है, उसको हम कैसे जान सकते हैं? उन्हीं पत्रों के माध्यम से। जो अंग्रेज़ लोग या उस समय की जो आम जनता थी वह लिखा करती थी एक दूसरे को, अपने परिवार को, या कहीं पे भी वो पत्र लिखा करती थी, किसी को भी लिखती थी, तो उसी के माध्यम से उन्हीं पत्रों को जो है वो पुस्तक का नाम दे दिया गया। और उन्हीं पत्रों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? आज अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि पत्रों की कितनी अहमियत थी पत्रों की और कितनी अहमियत है, ये हम आगे देखते हैं। आज की बात की जाए तो पत्रों का प्रचार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि चाहे शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोंपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हों या जंगलों से घिरे गांव में रहने वाले लोग हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग हों या समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान में रह रहे लोग हों, आज भी खतों का ही सबसे अधिक इंतज़ार होता है। उनको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज भी जो लोग हैं, दूर इलाके में जो लोग रहते हैं, जहाँ पर मोबाइल की सुविधा कम होती है या अन्य सुविधाएं कम हैं, वहाँ पे आज भी पत्रों की सुविधा उपलब्ध है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पत्रों के माध्यम से संचार करते, जो पत्रों के माध्यम से बातचीत करते हैं। और उसके बाद बहुत से दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे जो हैं मनी ऑर्डर के द्वारा ही चलते हैं। और गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लाने वाले डाकियों को देवदूत के रूप में माना जाता है।
यहाँ पर इस निबंध में क्या कहा गया है कि चाहे कोई भी हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे झोंपड़पट्टी में रहने वाला हो, चाहे जंगलों से घिरे गांव में रहने वाला हो, चाहे बर्फबारी के बीच में रह रहे लोग हों, चाहे समुद्र तट के किनारे रह रहे मछुआरे हों, चाहे रेगिस्तान में दूर दूर रहने वाले लोग हों, लेकिन वो आज भी पत्र पर ही निर्भर हैं। वो आज भी अपने परिवार वालों से, परिजनों से या अपने रिश्तेदारों से कैसे बातचीत करते हैं? पत्रों के माध्यम से। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज भी भारतीय डाकघर है, डाकघर हो गया पोस्ट ऑफिस, जो भारतीय डाकघर है उस पर निर्भर है, किसके लिए? अपने मनी ऑर्डर के लिए। और जो पत्र है, मनी ऑर्डर है, ये घर घर गांव गांव तक कौन पहुंचाता है? डाकिया। और ये लोग डाकिये को देवदूत के रूप में मानते हैं। और निबंध में ये भी बताया गया है, इस निबंध में, कि चाहे मोबाइल आ जाए, मोबाइल आ जाने से, SMS आ जाने से भी पत्रों का महत्व ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम पत्रों को कई सालों तक, कई वर्षों तक अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। और जब चाहे, जब मन करे, हम उस पत्र को, अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए उस पत्र को बार बार पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा हम मोबाइल या SMS से नहीं कर सकते, क्योंकि पत्र को हम बहुत देर तक रख सकते हैं और SMS जो है वो सुरक्षित नहीं रहते। पत्र को हम सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन SMS को हम सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारे मोबाइल में परमानेंट के लिए नहीं रहता है। कभी हमसे ही डिलीट हो जाता है, कभी बाय मिस्टेक डिलीट हो जाता है, या कैसे भी करके डिलीट हो जाता है, वो फ़ोन में सुरक्षित नहीं रहता है। तो जो पत्र है उसको हम काफ़ी समय तक संभाल के रख सकते हैं, लेकिन SMS को हम काफ़ी देर के लिए संभाल कर नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे इस निबंध में ये अरविंद कुमार सिंह जो है वो ये कहना चाहते हैं कि पत्र की अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ना उसकी अहमियत कम हुई थी, ना अभी कम हो सकती है, क्योंकि पत्र जो है वो हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे पुरखों के ज़माने में जो पत्र थे, उनको सहेज कर रखा जाता था, उनको संभाल कर रखा जाता था। और वही कुछ पत्र जो है, कवि जो है, लेखक जो है, अपनी रचनाओं के रूप में भी उनका इस्तेमाल करते हैं। तो पत्र की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। SMS चाहे जितने भी हम SMS के ज़रिए बात कर लें, लेकिन जो संतुष्टि हम पत्रों के पढ़ने से मिलती है, वैसे संतुष्टि हमें कभी भी SMS या मोबाइल से नहीं मिल सकती। इसलिए निबंध में इसमें ये बताया गया है कि पत्र की अहम भूमिका रही है और हमेशा ही इसकी भूमिका अहम रहेगी। पत्रों का महत्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।